पुरानी ट्रेन पटरी पर खड़खड़ाहट के साथ चल रही थी। उसकी रिदमिक खटखटाहट सफर का एक जाना पहचाना गीत था। अनुज खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका दिल एक्साइटमेंट और नॉस्टैल्जिया के मिक्सचर से धड़क रहा था। इतने सालों के बाद वह आखिरकार अपने गांव लौट रहा था, एक ऐसी जगह जो असलियत से ज्यादा उसकी यादों में जिंदा थी। उसके बगल में उसका बेस्ट फ्रेंड राहुल भी उतना ही थ्रिल्ड था। राहुल ने सिर्फ अनुज की गांव की कहानियां सुनी थी, विशाल बरगद का पेड़, साफ नदी और आम के बाग जो दूर दूर तक फैले हुए थे। उसने अपने मन में स्वर्ग की एक तस्वीर बनाई थी और अब वह उसे खुद देखने जा रहा था, अनुज के बचपन की कहानियों के फ्रेम में जीने के लिए। एंटीसिपेशन एक असल चीज थी, एक गर्म गूंज जो उनके बीच की जगह को भर रही थी। उनकी बातचीत खुशी भरे प्लान्स और यादों की एक धारा थी। अनुज ने ताज़ा गन्ने के जूस का स्वाद बताया जो उसकी दादी बनाती थी, खेतों में दौड़ते हुए अपने पैरों पर ठंडी मिट्टी का एहसास और शांत शामों में मंदिर की घंटियों की गूंजती हुई आवाज। राहुल ने बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी से सुना, हर छोटी डिटेल के बारे में सवाल पूछता रहा। क्या वे सच में नदी में तैरने जाएंगे? क्या वे विशाल आम के पेड़ पर चढ़ पाएंगे? अनुज हंसा, उसे यकीन दिलाते हुए कि वे ये सब और भी बहुत कुछ करेंगे। शहर अपने शोर और भागदौड़ के साथ एक दूर का सपना लग रहा था। इस ट्रेन में वे एक सरल, शुद्ध समय की ओर वापस यात्रा कर रहे थे, एक बिना हड़बड़ी वाले दिनों और तारों भरी रातों का समय। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, लैंडस्केप बदलने लगा। शहर की ऊंची कंक्रीट की इमारतें छोटे कस्बों में बदल गईं, जो फिर हरे और सुनहरे विशाल विस्तार में पिघल गईं। सरसों और गेहूं के खेत लुढ़कते चले गए, उनमें छोटी छोटी झोपड़ियां और चरते हुए मवेशी दिख रहे थे। अनुज ने पटरी के पास पतंग उड़ाते बच्चों के एक ग्रुप की ओर इशारा किया। उनके रंगीन कागज के हीरे नीले आसमान के खिलाफ नाच रहे थे। उसे याद आया कि उसने भी ऐसा ही किया था। उसकी अपनी पतंग ऊंची उड़ रही थी, आजादी का एक छोटा सा बिंदु। अपनेपन का एहसास उस पर छा गया, एक ऐसी फीलिंग जो उसे पता ही नहीं था कि वह इतनी मिस कर रहा था। यह जमीन उसका एक हिस्सा थी, उसकी मिट्टी उसकी आत्मा में गहराई तक समाई हुई थी और वह आखिरकार घर लौट रहा था। राहुल, एक सिटी लड़का, अपने सामने खुलती हुई ग्रामीण सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। उसने कभी इतना विशाल आसमान या इतने अंतहीन खेत नहीं देखे थे। उसने सीनरी को कैप्चर करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन तस्वीरें उस सब के एहसास के साथ न्याय नहीं कर पाईं। यह सिर्फ एक नज़ारा नहीं था, यह एक माहौल था, एक कोमल शांति जो आपकी हड्डियों में समा जाती थी। उसने अपना फोन रख दिया और बस देखता रहा, ग्रामीण इलाकों के दृश्यों और ध्वनियों को खुद पर छा जाने दिया। यात्रा सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, यह एक दुनिया को पीछे छोड़कर दूसरी दुनिया में प्रवेश करने की धीमी, अद्भुत प्रक्रिया के बारे में थी। एक ऐसी दुनिया जहां समय एक बैलगाड़ी की गति से चलता हुआ लगता था। सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था। ट्रेन, जो उनकी खुशमिजाज साथी थी, धीमी होने लगी। उसकी रिदमिक छुक छुक रुक रुक कर और सुस्त होने लगी। स्पीकर्स पर एक घोषणा गूंजी। उसका मैसेज गड़बड़ था, लेकिन टोन माफी मांगने वाली थी। एक देरी थी, एक लंबी। अनुज और राहुल का शुरुआती एक्साइटमेंट कम होने लगा, उसकी जगह बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सूरज डूबने के वाइब्रेंट रंग गोधूली की गहरी ग्रे में फीके पड़ गए और जल्द ही अंधेरे ने उनकी खिड़की के बाहर की दुनिया को घेर लिया। खेतों और पेड़ों का फ्रेंडली लैंडस्केप अंधेरी, पहचानने योग्य आकृतियों के कैनवास में बदल गया, जिससे दुनिया अचानक विशाल और अनजान लगने लगी। घंटे रेंगते रहे, दिन की गर्मी पूरी तरह से गायब हो गई थी और एक ठंडी रात की हवा ट्रेन के डिब्बे की खुली खिड़कियों से अंदर आ रही थी। दूसरे यात्री बड़बड़ा रहे थे, उनकी आवाजें निराशा की धीमी गूंज थीं। अनुज और राहुल ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे
कि अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी 9 फिर 10 बजे के पार चली गई, उनके बीच एक भारी चुप्पी छा गई। जिस गांव में उन्होंने दोपहर की हल्की धूप में पहुंचने की कल्पना की थी, वह अब एक दूर की कल्पना लग रहा था। इसके बजाय उनका स्वागत एक ग्रामीण रात के गहरे घने अंधेरे से होगा, एक ऐसा अंधेरा जो शहर की लगातार गोधूली से कहीं ज्यादा गहरा था। आखिरकार एक जोरदार कराह और झटके के साथ ट्रेन उनके स्टेशन पर आ गई। आधी रात हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म सुनसान था। एक बेंच के नीचे सो रहा एक अकेला कुत्ता और एक अकेली टिमटिमाती रोशनी को छोड़कर जो रोशनी से ज्यादा छाया डाल रही थी। स्टेशन मास्टर, एक थका हुआ बूढ़ा आदमी, नेगाडी ने अपनी हरी लालटेन लहराते हुए उन्हें मुश्किल से देखा। हवा शांत और भारी थी, नम मिट्टी और रात में खिलने वाली चमेली की गंध से भरी हुई थी। यह वह स्वागत नहीं था जिसकी अनुज ने कल्पना की थी। उसके बचपन की यादों का परिचित स्टेशन, जो आमतौर पर लोगों से गुलजार रहता था, अब एक अजीब शांत जगह थी जो पूरी तरह से एलियन और अपनी खालीपन में थोड़ी डरावनी लग रही थी। वे ट्रेन से उतरकर सुनसान प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। उनके कदमों की आवाज खामोशी में जोर से गूंज रही थी। गांव अभी भी कुछ किलोमीटर दूर था, एक ऐसी पैदल यात्रा जिसकी उन्होंने दिन के उजाले में आनंद लेने की योजना बनाई थी। अब आगे का रास्ता अंधेरे की एक पट्टी थी जो अनजान में गायब हो रही थी। अनुज के दिल में एक अशुभ एहसास पैदा होने लगा। उसने राहुल की ओर देखा, जिसका उत्साहित चेहरा अब आशंका वाले चेहरे में बदल गया था। एडवेंचर ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था। चुनौती अब एक प्यारी अतीत को फिर से खोजना नहीं थी, बल्कि एक ऐसे वर्तमान को नेविगेट करना था जो स्टेशन की मंद रोशनी से ठीक परे छिपे हुए एक अनदेखे, अनकहे खतरे से भरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वे शांत स्टेशन से बाहर निकले, एक हल्की रोशनी ने उनका ध्यान पास की एक छोटी जर्जर दुकान की ओर खींचा। एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, चूल्हे के ऊपर झुका हुआ था, चाय बना रहा था। खुशबू बहुत ही आकर्षक थी, ठंडी रात में गर्माहट का एक छोटा सा पॉकेट। वे उसके पास गए, एक गर्म ड्रिंक और शायद कुछ दिशाओं की उम्मीद में। चाय बेचने वाले ने 2 छोटे मिट्टी के कपों में भाप वाली चाय डाली। उसके हाथ धीमी, जानबूझकर ताल के साथ चल रहे थे। उसने 2 युवा पुरुषों को देखा। उसकी आंखों में दया और चिंता का एक अजीब मिश्रण था। आप यहाँ के नहीं हैं, है ना? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी, रात की खामोशी के खिलाफ मुश्किल से एक फुसफुसाहट। अनुज ने बताया कि वह कई सालों के बाद अपने गांव लौट रहा था और यह उसका दोस्त राहुल था। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी निगाहें स्टेशन से दूर जाने वाले अंधेरे रास्ते की ओर घूम गईं। इस घंटे गांव तक चलना सुरक्षित नहीं है, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। रास्ता अंधेरा है और रात में चीजें भटकती हैं। अनुज बहादुर लगने की कोशिश करते हुए एक छोटी सी हंसी के साथ चेतावनी को खारिज कर दिया। उसने सांपों या शायद जंगली जानवरों की बात की, लेकिन चाय बेचने वाले ने गंभीर रूप से सिर हिलाया। नहीं बेटा, जानवर नहीं, यह एक राक्षस है, एक प्राणी जो सूरज ढलने के बाद इन रास्तों पर घूमता है। सुबह होने तक यहीं इंतजार करना सबसे अच्छा है। राहुल, जो ध्यान से सुन रहा था, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई जिसका ठंड से कोई लेना देना नहीं था। बूढ़े आदमी के शब्द इतने विश्वास के साथ बोले गए, उसके दिमाग में डर का बीज बो दिया। उसने अनुज की ओर देखा, उम्मीद कर रहा था कि उसका दोस्त चेतावनी मानेगा, लेकिन अनुज जिद्दी था। उसकी सिटी ब्रेड लॉजिक राक्षसों की कहानियों को स्वीकार करने से इनकार कर रही थी। उसने चाय और सलाह के लिए आदमी को धन्यवाद दिया, लेकिन जोर दिया कि उन्हें जाना ही होगा। वह अपने पैतृक घर पहुंचने के लिए उत्सुक था, एक परिचित बिस्तर में सोने के लिए, और वह एक ठंडी स्टेशन बेंच पर रात बिताना नहीं चाहता था, क्योंकि वह इसे एक स्थानीय अंधविश्वास, एक बूढ़ी पत्नियों की कहानी मानता था। चाय बेचने वाले ने आह भरी। उसके चेहरे पर इस्तीफा का भाव आ गया। उसने उन्हें चाय के पैसे देते हुए और अंधेरे रास्ते की ओर मुड़ते हुए देखा। सावधान रहना, उसने आखिरी बार पुकारा।
और अगर तुम्हें कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस चलते रहना। उसके शब्द हवा में लटके रहे, एक अंतिम अशुभ चेतावनी जिसे उन्होंने अनदेखा करना चुना। एक साझा नजर के साथ जो आश्वस्त करने वाली थी लेकिन संदेह की एक झलक थी, अनुज और राहुल चाय की दुकान की रोशनी के छोटे घेरे से बाहर निकले और तुरंत गांव की ओर जाने वाले घुमावदार रास्ते के गहरे अंधेरे में समा गए। एडवेंचर वास्तव में शुरू हो गया था, लेकिन उसका टोन एक्साइटमेंट से सस्पेंस में बदल गया था। रास्ता अनुज को याद था उससे ज्यादा संकरा और ऊबड़ खाबड़ था। अंधेरा बिल्कुल घना था, जिसे केवल उनकी एक टॉर्च की कमजोर रोशनी ही तोड़ पा रही थी। झाड़ियों में हर सरसराहट और उल्लू की हर हू उन्हें चौंका देती थी। चाय बेचने वाले की चेतावनी उनके दिमाग में गूंज रही थी। रात की जानी पहचानी आवाजों को कुछ खैर डरावना बना रही थी। अनुज अगले दिन होने वाले मजे के बारे में बात करके उनका उत्साह बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उसकी आवाज विशाल, दमनकारी खामोशी में पतली और तनावपूर्ण लग रही थी। राहुल उसके ठीक पीछे चल रहा था। उसका शुरुआती उत्साह अब पूरी तरह से एक परेशान करने वाले डर में बदल गया था। वह बार बार अपने कंधे पर मुड़कर देख रहा था। उसकी कल्पना पेड़ों से उन्हें घूरती हुई डरावनी आकृतियों और अनदेखी आंखों से परछाइयों को भर रही थी। अचानक उनके बाईं ओर जंगल की गहराई से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह किसी भी जानवर की आवाज नहीं थी जिसे वे जानते थे। यह एक धीमी मधुर गुनगुनाहट थी, लगभग एक लोरी जैसी। फिर भी यह बहुत ही विचलित करने वाली थी, जिसमें एक अजीब सम्मोहित करने वाला गुण था जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। अनुज जम गया। उसकी मुट्ठी टॉर्च पर कस गई। उसे चाय बेचने वाले के शब्द याद आए, अगर तुम्हें कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। उसने राहुल से फुसफुसाकर कहा कि वह चलता रहे, आवाज को अनदेखा करे। लेकिन गुनगुनाहट तेज होती गई और अधिक मनमोहक होती गई और राहुल ने अपनी गति धीमी कर दी। उसका सिर सहज रूप से उस भयानक धुन के स्रोत की ओर मुड़ गया। अनुज ने उसकी बांह पकड़ी, लेकिन राहुल किसी सम्मोहन में लग रहा था। राहुल चलो, अनुज ने फुफकारा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने अपनी बांह छुड़ाई। उसकी आंखें चौड़ी और अनफोकस्ड थीं। यह खूबसूरत है, उसने बुदबुदाया, इससे पहले कि वह मुड़ता और रास्ते से हटकर घनी अंधेरी झाड़ियों में एक कदम रखता। अनुज ने उसका नाम पुकारा, एक हताश, घबराई हुई चीख जो रात में समा गई। उसने उस दिशा में टॉर्च चमकाई जहां राहुल गया था, लेकिन कुछ नहीं था, बस उलझी हुई लताएं और जंगल का घना अंधेरा। राहुल गायब हो गया था, जैसे वह कभी था ही नहीं। गुनगुनाहट अचानक रुक गई। एक ऐसी खामोशी छोड़ गई जो ईमानदारी से कहूं तो आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। अनुज अंधेरे रास्ते पर अकेला था। उसका दिल सरासर डर और भ्रम से धड़क रहा था। वह वहां एक अनंत काल तक खड़ा रहा। राहुल का नाम तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसका गला सूख नहीं गया। कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही निराशा छाने लगी, उसने एक आकृति को रास्ते पर वापस लड़खड़ाते हुए देखा। यह राहुल था। राहत की एक लहर अनुज पर छा गई, लेकिन यह अल्पकालिक थी। कुछ बहुत गलत था। राहुल के कपड़े साफ सुथरे थे, उन पर एक भी आंसू या धूल का कण नहीं था, जैसे वह अभी अभी घने जंगल में नहीं गया था। उसका चेहरा पीला था और उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से खाली थी। उसकी आंखें खाली थीं, उनमें कोई भावना या पहचान नहीं थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस सीधे देखता रहा। वह वहां था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अनुज जिस दोस्त को जानता था, जीवंत और बातूनी राहुल, वह हमेशा के लिए चला गया था। अनुज हिलकर और बहुत परेशान होकर, आधे अधूरे मन से चुपचाप खाली राहुल को बाकी रास्ते गांव तक खींचता रहा। जब वे आखिरकार पहले घर की धुंधली रोशनी में लड़खड़ाते हुए पहुंचे, तो उनका स्वागत गांव के मुखिया सरदार सिंह नाम के एक बूढ़े आदमी ने किया, जिसे हलचल से खबर मिल गई थी। दोनों लड़कों की हालत देखकर, खासकर राहुल की आंखों में खालीपन देखकर, मुखिया का चेहरा एक भयानक समझ से कठोर हो गया।
उसने उन्हें अपने घर में ले गया। उसके चेहरे पर दुख और थकी हुई स्वीकृति का मिश्रण था। उसने राहुल की ओर देखा, जो एक चारपाई पर अकड़ा बैठा था, और फिर अनुज की ओर मुड़ा। राक्षस ने एक और को अपना बना लिया है, उसने कहा। उसकी आवाज एक लंबे समय से चली आ रही त्रासदी के बोझ से भारी थी। मुखिया ने फिर एक कहानी सुनाना शुरू किया, गांव के इतिहास का एक काला अध्याय, जिसके बारे में बाहरी लोगों से कभी बात नहीं की जाती थी। राक्षस मांस और खून का प्राणी नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगर की बची हुई आत्मा थी, जो कभी गांव के बाहरी इलाके में रहता था। यह जादूगर एक परोपकारी व्यक्ति था, जब तक कि गांव के बुजुर्गों के साथ जमीन के एक टुकड़े को लेकर एक कड़वा संघर्ष नहीं हुआ। धोखा और अन्याय महसूस करते हुए जादूगर ने अपनी मरते हुए सांस में गांव को शाप दिया था। उसने कसम खाई थी कि उसकी आत्मा हमेशा गांव की ओर जाने वाले रास्तों पर भटकेगी, अनजाने यात्रियों की आत्माओं का शिकार करेगी, उन्हें ऐसे लोगों के खाली खोल छोड़ जाएगी जो वे कभी थे। मुखिया के अनुसार जादूगर की आत्मा एक मनमोहक धुन से लोगों को रास्ते से दूर कर देगी। जो लोग राहुल की तरह बहक जाते थे, उनकी आत्मा उनका सार ही चुरा लिया जाता था। उन्हें शारीरिक रूप से अनहार्म्ड लौटाया जाता था, लेकिन भावनात्मक और मानसिक रूप से खोखला कर दिया जाता था। उनकी यादें और व्यक्तित्व मिटा दिए जाते थे। वे अपने दिन खाली बर्तनों के रूप में बिताने के लिए नियत थे। गांव ने पीढ़ियों से इस शाप के कारण कई लोगों को खो दिया था। उन्होंने रात से डरना सीख लिया था, और जो कोई भी सुनता था उसे चेतावनी देते थे। मुखिया ने समझाया कि कोई जात इलाज नहीं था। राहुल, उसका जीवंत और हंसमुख दोस्त, एक प्राचीन शाप से फंसे एक जीवित भूत के रूप में हमेशा के लिए उनसे खो गया था। अनुज ने सुना। उसका दुख एक ठंडे, कठोर संकल्प में बदल गया। उसने अपने दोस्त की ओर देखा, एक परिचित शरीर में एक अजनबी, और इस भाग्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह राहुल को यहाँ खुशहाल यादों की इस जगह पर लाया था, और इसने उसे बर्बाद कर दिया था। अपराध बोध उसके सीने में एक भारी पत्थर था, लेकिन यह तेजी से कुछ और में बदल रहा था। न्याय के लिए एक दृढ़ संकल्प, या शायद प्रतिशोध के लिए। वह शहर वापस नहीं भागेगा, वह रुकेगा। वह इस जादूगर, इस शाप के बारे में और जानेगा। उसे इसे तोड़ने, अपने दोस्त को वापस लाने का कोई तरीका खोजना होगा। जैसे ही उसने अंधेरी रात में बाहर देखा, उसके दिमाग में एक नई खतरनाक यात्रा शुरू हो गई। एक लड़का एक प्रतिशोधी आत्मा से कैसे लड़ सकता था, और इस गांव में और कौन से गहरे रहस्य छिपे थे।